हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर बल आघूर्ण किस प्रकार कार्य करता है। सपोज करो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, समांतर रेखा है, एक दूसरे से समान दूरी पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो ये जा रही है अपने पास धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाते हुए, तो ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव रखा है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाते हुए अगर अपन यहाँ से देखें तो ये इधर इस दिशा से अपने पास मान लिया अपन ने ये थीटा कोण है। ठीक, ये विद्युत द्विध्रुव है तो अपन ने माना यहाँ पर जो आवेश है वो है प्लस क्यू और इधर जो आवेश है वो है माइनस क्यू। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। अब ये प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश ये इधर माइनस है, ये इसकी तरफ आकर्षित होगा तो इस प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लगेगा F। और ये माइनस क्यू आवेश इधर प्लस की तरफ आकर्षित होगा तो इधर अपने पास बल लगेगा F। दोनों ही तरफ F बल लग रहा है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। परिमाण की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई कैसे हुआ? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल। तो इस वजह से ये यहाँ से F की वैल्यू निकल गई क्यू ई। तो यहाँ पर आ गया ये F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर भी ये अपने पास समान आएगा F इक्वल टू क्यू ई। अब इधर ध्यान देना, सपोज करो ये अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। तो इस प्लस क्यू आवेश पे बल लगेगा धनात्मक x दिशा में, इस माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा माइनस x दिशा में। तो ये बल लग रहे हैं, तो जैसे ये बल लगेंगे, बल लगते देखो अपन बल लगाएंगे बल की दिशा में तो ये इस तरह से घूम जाएगा। ठीक, तो अपन ने ये बल लगाया, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, जैसे बल लगा तो ये घूम गया। तो इस पर अपने पास जो घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन के कारण इस पर क्या लगता है? एक बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इनटू आघूर्ण भुजा। मतलब जो ये बलों की क्रिया रेखा है इसके लंबवत जो रेखा जाएगी तो बल इनटू लंबवत रेखा की दूरी। तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखा है तो ये अपने पास ये आ जाएगा। इसको मान लो ए बिंदु, इसको मान लो बी बिंदु, इसको मान लो सी बिंदु। तो जो अपने पास बल आघूर्ण निकलेगा वो लगेगा बल इंटू आघूर्ण भुजा, या दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की जो लंबवत दूरी है। तो यहाँ से आ जाएगा बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा। तो बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं, बल F इंटू आघूर्ण भुजा BC। यहाँ से अपन BC की वैल्यू निकाल लेंगे। BC की वैल्यू कैसे निकलेगी? साइन थीटा से। साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे BC अपॉन AB, लंब बटे कर्ण। AB के बीच की दूरी यहाँ मान लो 2 है, तो ये हो जाएगा अपने पास BC अपॉन 2 है। तो BC हो गया यहाँ से 2 है साइन थीटा। तो ये टो में वैल्यू रख देंगे इसकी। टो का मान क्या हो जाएगा? F की वैल्यू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, और Q इंटू 2a ये क्या होता है? P। तो Q इंटू 2a P होते ही ये हो जाएगा बस टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में हो जाएगा टो इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक, क्योंकि ए क्रॉस बी ये क्या होता है?
ए बी साइन थीटा। अब अपन यहाँ पर कुछ स्थितियों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन 0 होता है 0, तो टू हो जाएगा 0। एक जो स्थिति आई ये होती है स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन क्यों होगी? क्योंकि 0 डिग्री मतलब ये पहले यहाँ से थीटा कोण बन रहा था, 0 डिग्री मतलब 0 हो गया, ये प्लस ये माइनस ये इस तरह से खींचेगा बाहर की तरफ, इधर ऐसे खींचेगा, इधर खींच रहा है और इधर ऐसे खींच रहा है। तो जब ये ऐसे खींचेगा इस तरफ खींचने पर तो ये अपने पास कहीं गति नहीं करेगा। तो ये जो संतुलन ये है स्थायी संतुलन। सेकेंड, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या आएगा PE, तो ये होगा अपने पास मैक्सिमम। बलागुण आया क्या आया अधिकतम। और ऐसे ही थर्ड स्थिति, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो साइन 180 भी क्या होता है 0, तो इक्वल टू हो गया PE साइन 180, तो इक्वल टू 0। ये होती है अपने पास अस्थायी संतुलन की अवस्था। इसको अस्थायी संतुलन क्यों बोला? क्योंकि देखो ये इस तरह से है, ये प्लस ये माइनस, अब 180 होगा, अब तो ये 0 डिग्री बन रहा है पर ये यूँ घूम जाएगा तो 180। अब जो बल लगेगा ये प्लस इधर ही प्लस, ये माइनस इधर ही माइनस, तो ये एक तरह से इधर बल लगाएंगे अंदर की तरफ। तो ये जब फिक्स 180 है तब तक तो ये स्थिर है, पर जैसे ही ये थोड़ा सा मुड़ेगा, थोड़ा सा मुड़ते ही जो बल लगेगा वापस घूम जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मुड़ते, चाहे इधर मुड़े या इधर मुड़े, मुड़ते पूरा घूमेगा, तो पूरा घूमेगा। इसकी वजह से इसको बोलते हैं अपन अस्थायी संतुलन। संतुलन तो है अभी पर अस्थायी है, थोड़ा सा विक्षेप आते ही पूरा घूर्णन कर जाएगा। और 0 डिग्री में क्या ये खिंच रहे थे, जब ये इधर खिंच रहा था इधर खिंच रहा था, तो ये अपने पास स्थायी था क्योंकि थोड़ा सा यूँ मुड़ेगा जब भी इधर आएगा, इधर मुड़ेगा जब भी इधर आएगा। तो ये हो गया आपके एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण।